हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा आगरा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कौन सा टॉपिक, फैक्टराइजेशन मेथड। क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने देखा कि जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, कौन सी इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पर a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा क्या है, पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज होता है। ओके, अब बात करते हैं किसकी, फैक्टराइजेशन मेथड की। किस तरीके से हम इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं फैक्टर्स का मतलब क्या होता है। इसका मतलब, फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? तो देखो, मान लो मुझे 12 के फैक्टर्स लिखने हैं, तो फैक्टर्स का मतलब होता है कि जो 12 है वो किस किस के टेबल में आता है। सबसे पहली चीज, 12 1 के टेबल में आता है, उसके बाद 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 12 खुद के टेबल में भी आता है। ठीक है, तो 12 के फैक्टर्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 फैक्टर्स है। 12 खुद का एक फैक्टर है, और सभी का के फैक्टर क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि आप किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आता है। ठीक है, ऐसे ही देख लेते हैं 20 के फैक्टर्स क्या होंगे। 1 के टेबल में आ जाएगा, उसके बाद 2 के टेबल में, 3 के टेबल में नहीं आएगा, फिर 4 के टेबल में आ जाएगा, 5 के टेबल में, उसके बाद 5 के बाद क्या फैक्टर आता है इसका? 10 एंड देन 20। आपको फैक्टर्स समझ में आ गए होंगे। अब क्या है, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं वो समझते हैं, और साथ ही साथ फैक्टराइजेशन मेथड को भी समझेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या है? ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्योंकि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अब क्या करेंगे, अब इस हमें इसको क्या करना है, हमें इस मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। इस मिडल वाली जो टर्म है इसको हमें इस तरीके से लिखना है कि ताकि हम इसको में फैक्टर्स निकाल सके। देखो कैसे, 2 होता है, सबसे पहला नंबर लेना, सबसे लास्ट वाला, यानी कि हमें ए और सी लेना है। ये रहा ए आपका और ये रहा सी। 2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, कितना आएगा? आएगा 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, तो मेरे पास 2 और 1 है। अब ये देखो, 2 और 1 को मैं किस तरीके से लिखूँ, मेरे पास दो नंबर है, 2 और 1 को मैं किस तरीके से लिखूँ कि मेरे पास 3 आ जाए। तो अगर मैं 2 और 1 को ऐड कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारे 2x² माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं 2, मेरे पास क्या था? 2 था और 1 था। देखो उसका एक्चुअल मेथड ही होता है, फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, ए को की वैल्यू उठाओ और सी की वैल्यू उठाओ, यानी कि जो x² वाला है कोएफिशिएंट वो उठाओ और कांस्टेंट टर्म, इन दोनों को आपने क्या किया, इन दोनों को आपको उठाना है और ये देखना है कि हम किस तरीके से इसमें लिख सकते हैं। देखो इससे होता क्या है, इससे होता है, मैंने पहले 2 और 1 को उठाया और मुझे दिख गया कि जो 2 और 1 है, 2 प्लस 1 क्या उतना होता है? 3 होता है। ठीक है, तो मैं जो बीच वाली टर्म है उसको मैं इनकी टर्म्स में लिख सकती हूँ। मैंने लिख दिया 2 और 1। ठीक है, -2 -1 कितना हो जाएगा? 3 -3। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें से कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कॉमन फैक्टर नहीं, कॉमन नंबर। क्या निकालते हैं? कॉमन नंबर निकालते हैं। तो यहाँ से हमारा 2x कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा अंदर? x, यहाँ -1 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा? अगर मैं -1 को बाहर निकाल दूँ तो यहाँ बचेगा मेरा x -1 इक्वल टू 0। देखो कैसे हुआ ये, इस चीज़ को पहले हम यहाँ पे देखते हैं। 2x है, मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, -2x माइनस एक्स -1 और 1। ठीक है, इस इक्वेशन को मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पे अगर मैं इन दोनों में देखूँ तो 2x और 2x क्या है? कॉमन है। कॉमन है तो मैंने इसको बाहर निकाल दिया, ये हो गया मेरा x, ये -1। ठीक है, अब इसमें से अगर मैं -1 को बाहर निकालूं तो यहाँ तो -1 ही था, तो अंदर बचेगा x,
यहाँ से -1 को बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा, -1 इज इक्वल टू 0। यही है, समझ में आ गया कैसे निकालते हैं। अब इसको क्या है, आप ध्यान देखो, इनमें कॉमन क्या है, x-1 है, कॉमन क्या है, x-1 है। तो x-1 को जब हम बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2x-1 इज इक्वल टू 0। क्या आ गया, x-1 और 2x-1 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि या इसको और इस नंबर को, अच्छा इस वाली टर्म को जब हम इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है, आंसर 0। तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि या तो हमारा x-1 0 के इक्वल होगा, और या फिर क्या होगा, हमारा 2x-1 0 के इक्वल होगा। सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1 उधर जाके +1, x की वैल्यू 1 आ गई, और 2x-1 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 2x इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू 1/2। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास x की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, अब इनको क्या है, इनको हम इस इक्वेशन में 2x² - 3x + 1 इज इक्वल टू 0 में क्या करेंगे, रख कर देखते हैं कि सही आती है या नहीं। LHS पे सबसे पहले हम x की वैल्यू 1 रख रहे हैं। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 - 3 1 + 1 इक्वल टू, अच्छा LHS सॉल्व कर रहे हैं ना। सो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 = 2 - 3 + 1 क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 + 1 3 3 - 3 और 0। सही आया, ठीक है। RHS के इक्वल रखते हैं अब हम, RHS के इक्वल नहीं, LHS सॉल्व करेंगे दोबारा, लेकिन इस बार वैल्यू क्या लेंगे, x इज इक्वल टू 1/2, जो हमारी दूसरी वैल्यू, दो वैल्यू आई, एक 1 आई और एक 1/2 आई। x इज इक्वल टू जब हम 1/2 लेंगे तो सेम चीज 1/2 का होल्स 1/2 का स्क्वायर -3 1/2 + 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ये थी हमारी, x की वैल्यू डाल दी, 1/2 का स्क्वायर -3 1/2 + 1। अब 2 ये क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 -3/2 + 1 इज इक्वल टू, LHS सॉल्व कर रहे हैं ना, देखो अब ये क्या हो जाएगा, 2 1 = 2 2 2 = 4, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 1/2 -3/2 + 1। अब क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों में 2 है तो ये नंबर हमारे एज इट इज आ जाएंगे। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, क्या 1 है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ गया 2। अब क्या होगा, 2 + 1 2 + 1 3 3 - 3/2 यानी कि 3 - 3 0/2, और ये आ गया हमारा 0। ठीक है, सो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड में होता है, आपकी कोई भी इक्वेशन है, 2x² - 3x + 1 = 0 इक्वेशन थी हमारी, हमने क्या किया, इसको पहला नंबर और सबसे लास्ट वाला नंबर, इन दोनों को क्या करना, आपको उठाना है, और इस तरीके से तो आप ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी करो, हमें इस तरीके से लिखना है, इनका यूज करना है, और इस टर्म को इनकी टर्म्स में लिखना है। समझ में आ रहा है, देखो हमें 3 को किसकी टर्म्स में लिखना है, 2 और 1 की टर्म्स में लिखना है। तो हम 3 को कैसे लिख सकते थे, 2 + 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आया कि हम 3 को 2 + 1 लिख सकते हैं, तो इसलिए ऐसा कर रहे हैं हम, ताकि हम कॉमन निकाल सकें, कॉमन नंबर्स को निकाल सकें। जैसे ही मैं -3x को -2x - x लिखूंगी तो साफ साफ दिख रहा है 2x क्या कॉमन है, 2x बाहर आ जाएगा। जैसे ही मैं 2x को कॉमन निकालूंगी तो इस वाली टर्म में तो मेरा बचेगा x, इस वाली टर्म में बचेगा -1। अब इस वाली टर्म्स में अगर मैं -1 निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, x - 1। अब देखो जब आप इसे कॉमन निकालते हो ना, अगर आपका ये वाला जो दोनों टर्म्स हैं, जो ब्रैकेट वाली है, अगर ये सेम है तो मतलब आप सही कर रहे हो, आपका आंसर क्या आएगा, आप कैलकुलेशन जो आपने करी है एकदम सही करी है। लेकिन अगर आपकी ये दोनों सेम नहीं आते तो फिर से क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से इसको ठीक करके लिखना पड़ेगा। अब जैसे x - 1 आया, अब ये वाली मेरी एक पूरी टर्म थी, ये एक पूरी टर्म थी, इन दोनों में से ही अब मैं क्या करूंगी, x - 1 को बाहर निकालूंगी। जैसे ही अब मैं x - 1 को कहाँ गया, ये रहा, जैसे ही मैं अब इस x - 1 को बाहर निकालती हूँ तो यहाँ बचेगा 2x और -1। ठीक है, 2x - 1 बचेगा। अब हमें ये समझ में आ गया कि हमारे पास दो टर्म्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, 0। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब क्योंकि दो को मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आ रहा है तो इसका मतलब एक ही चीज़ है, या तो ये 0 के इक्वल है या ये 0 के इक्वल है। तो हमने क्या किया, हमने दोनों को ही 0 के इक्वल रखा और आंसर निकाल लिया। x = 1 है, x = 1/2।
इक्वेशन में रखा और उसके बाद चेक कर लिया। ठीक है, क्या किया हमने इक्वेशन में रखा और उसके बाद क्या किया, उसके बाद फिर हमने चेक कर लिया ऐसे। ठीक है, अब एक और एग्जांपल है उसे देखते हैं। ठीक है, ताकि आपको क्या है फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये है हमारा 2x² + x - 6 = 0। अब देखो 6 और 2 है। अब मैं 6 और 2 को कैसे लिखूं कि मेरे पास 1 आ जाए। 6 - 2, 6 - 2 तो 4 होता है। 6 + 2 कितना होता है, 6 + 2 होता है मेरा 8। क्या 1 आ रहा है, तो ये दोनों ही तरीके काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, पहला हम क्या देखते हैं, जब भी हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, सबसे पहले हम इन दोनों नंबर्स को लेते हैं। ठीक है, इसको इन दोनों नंबर्स को लेते हैं और हम क्या करते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, देखो दो ही चीज होती है। 6 और 2 को ऐड 6 में से 2 गया तो 4 आएगा, 6 में +2 करेंगे तो 8 आएगा, तो यानी कि दोनों नहीं चलेंगे। अब इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद हम ये करते हैं, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आ गया, 6 × 2 यानी कि 12। क्या आ गया, 12 आ गया। अब हम 12 के फैक्टर्स देखेंगे, इसीलिए इस मेथड का नाम फैक्टराइजेशन मेथड है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम इसमें फैक्टर्स देखते हैं। अब मैं 12 के फैक्टर्स देखती हूँ कि 12 को कैसे कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहली चीज हम क्या लिख सकते हैं, 12 × 1। दूसरा क्या लिख सकते हैं, 2 × 6, और तीसरा 3 × 4। ठीक है, अब 12 के फैक्टर्स हमें 3 पेयर्स मिल गए। 12 को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। पहला है कि ये देखो, ये जितने भी है 1 2 3 4 6 12, ये सब क्या है 12 के फैक्टर है। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि हम 12 को किस तरीके से लिख सकते हैं। तो मैं 12 को 12 1 12, 2 6 12, 3 4 12 लिख सकती हूँ। अब इन तीनों में से हमें वो पेयर उठाना है जिसको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके हमारा 1 आ जाए। तो 12 को में 1 ऐड करेंगे 13, 12 में से 1 माइनस करेंगे 11, तो ये पेयर भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, 2 और 6 वाला तो हमने ऊपर ही देख लिया, तो ये भी यूज नहीं करेंगे। 3 और 4 को देखते हैं। 3 + 4 होता है 7, लेकिन 4 - 3 होता है 1, यानी कि हम 4 और 3 को यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। क्या करते हैं, सबसे पहले हम x² का जो कोएफिशिएंट है यानी कि ये, और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है इसको उठाते हैं। इन दोनों को लेकर हम क्या करेंगे, या तो इनको ऐड करके देखेंगे या सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें बीच का नंबर मिल जाए, यहाँ पे बीच में क्या है 1 है, कैसे लिखा है ये 2x² + 1 x - 6 = 0। अगर बीच का नंबर मिल जाए तो हम क्या करेंगे, उसी को यूज करेंगे, जैसे हमने लास्ट वाली इक्वेशन में किया। 2x² - 3x + 1 = 0 है। 2 और 1 को ऐड करने से 3 आ जा रहा है, तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 2 और 6 को ना तो ऐड करने से आ रहा है, ना सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 1 आ रहा है, तो हमने क्या किया, अब 2 और 6 को मल्टीप्लाई कर दिया। क्या आ गया आंसर, 12 आ गया। अब हमने फिर 12 के फैक्टर्स देखे और हमने ये देखा कि हम 12 को किस किस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम 12 को 3 तरीके से लिख सकते हैं, जिसमें से अब इनमें हम ये देखेंगे, हमारे पास दो नंबर है। इन दोनों नंबर्स को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास बीच का नंबर आएगा नहीं आएगा। तो हमारे हमें क्या मिला कि 3 × 4 क्या होता है, 12 होता है। 3 × 4 क्या होता है, 12 होता है। और अब हम 4 में से अगर 3 को माइनस करें तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, 4 और 3 की टर्म्स में लिखेंगे। कैसे, देखो 2x² + 1x को मैं क्या 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 - 3x - 6 = 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। देखो हमने ऐसे ही क्यों लिखा, हम कुछ और भी तो लिख सकते थे। इसका रीजन ये है, हम इस तरीके से इसलिए लिखते हैं क्योंकि देखो अब यहाँ पे आप देखोगे 4 और 2 ये दोनों क्या है, ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, यानी कि 2 और 4 किसका फैक्टर है, 2 का फैक्टर है। 3 और 6 किसका फैक्टर है, 3 का फैक्टर है। कॉमन निकल जाएगा इजीली। अब हम इस वाली टर्म्स में क्या करेंगे, इस दोनों में और इन दोनों में, इस वाली टर्म में हम 2x को बाहर निकालेंगे। जैसे ही 2x को बाहर निकाला, अंदर क्या बचा, x + 2। ठीक है, इसमें 2 बचेगा। इन दोनों में क्योंकि देखो 3 के फैक्टर तो हम 3 को बाहर निकालेंगे, माइनस भी दोनों में तो -3 को बाहर निकालेंगे, अंदर क्या बचा, x + 2 = 0।
अब x+2 कॉमन है, x+2 को बाहर निकाल लो। जैसे x+2 को बाहर निकाला, अंदर क्या बचा, 2x - 3 = 0। ठीक है, अब x+2 और 2x - 3 दो टर्म्स है जिनको मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है। अब अगर किन्हीं भी दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है तो इन टर्म्स को एक तो 0 होगी ना, तो इसीलिए क्या हो जाता है, हम पहले देख लेते हैं कि x+2 0 है। पहली कंडीशन हो सकती है, दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, दूसरी चीज़ हो सकती है कि 2x - 3 0 के इक्वल हो। तो अगर x+2 0 के इक्वल है तो हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। और अगर 2x - 3 0 के इक्वल है तो फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 3/2। तो हमें x की दो वैल्यूज मिल चुकी हैं। कितनी वैल्यू मिल गई, हमें x की दो वैल्यू मिल चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, सेम चीज इक्वेशन में रखकर हम अपना आंसर क्रॉस चेक करेंगे। क्या x की वैल्यू -2 रखेंगे पहले, तो -2 का स्क्वायर प्लस -2 - 6 = LHS को सॉल्व कर रहे हैं तो 2 - 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। ठीक है, -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 प्लस -2 - 6, 2 4 ज़ा 8, और ये -2 - 6 क्या हो जाएगा, -8 = 0। तो आंसर सही आया है। दूसरी वैल्यू भी चेक कर लेते हैं, 2x² प्लस x - 6 = 0। LHS को सॉल्व करेंगे, यानी कि 2x² प्लस x - 6 किसके इक्वल है, 3/2 रखो की वैल्यू रखेंगे, यानी कि x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3/2 है। 3/2 को रखेंगे तो 2 3/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 - 6 क्या हो जाएगा, 2 3/2 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 3/2 - 6, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, क्या आ गया, 9/2 प्लस 3/2 - 6। ठीक है, अब किसी भी नंबर को अगर हमें फ्रैक्शन में करना है तो उसके नीचे क्या लिखते हैं, हम 1 लिखते हैं। ऊपर और नीचे अगर मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई करूंगी, इनकी कुल मिला के मैं एलसीएम ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 9 + 3 - 12। तो 9 + 3 12 होता है, -12 अपॉन में 2 यानी कि 0/2। तो हमारा आंसर आ गया 0। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, जो पहली टर्म है यानी कि हमारा a और c, इनको उठाते हैं और ये देखते हैं कि इनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास जो b है वो आना चाहिए। क्या है, a और c को या तो हम ऐड करें या फिर हम सब्ट्रैक्ट करें, तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए b। जैसे कि इस वाली इक्वेशन में 2x² - 3x + 1 = 0, 2 और 1 को अगर मैं ऐड कर दूँ तो मेरे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसे यूज किया। तो मान लो सिचुएशन ऐसी है, मतलब अगर ऐसा है कि 2 और 6 को ना तो सब्ट्रैक्ट करने पे बीच वाली टर्म आ रही है, ना ही हमारे पास इसको ऐड करके बीच वाली टर्म आ रही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 और 6 को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 12 आ गया। 12 के सारे फैक्टर्स पहले लिख लो, उसके बाद ये देख लो कि 12 को हम किस तरीके से लिखें। यानी कि हम 12 को 1 × 12 लिख सकते थे, 2 × 6, 3 × 4। तो अब मैं 12 को किस तरीके से लिखूं कि मतलब ये वाले जो पेयर है मैं कौन सा पेयर उठाऊं कि मेरे पास उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 1 आ जाए। तो मैंने देखा 3 और 4 में, 4 और 3 को अगर 4 में से, एक सेकेंड, 4 में से अगर मैं 3 माइनस कर दूँ तो मेरे पास 1 आएगा। इसीलिए मैंने इस पेयर को चूज़ किया और फिर उसके बाद मैंने कॉमन निकाले एंड देन उसके आगे सॉल्व कर दिया। ठीक है, सो आई होप आपको ये फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आया होगा। कहीं पे कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।